हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? वो सब बढ़िया है। आज का लेक्चर जो है हम नीट जेईई 2025 का जो अभी मतलब एग्ज़ाम हुआ है, तो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक का डिस्कस करेंगे और फिजिकल का, जिसमें हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में। आज का जो सेशन है हम इलेक्ट्रोलिसिस और फिजिकल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड गिव H2SO8। तो इस ऑप्शन को इसमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट Na2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेट H2SO4 या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हमने पढ़ा है कि इसमें दिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड विच H2SO8। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर HOS डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्सीजन पर हमने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं, लेकिन हमने 7 लिखा है। 7 अगर लिखा हो तो एक माइनस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसको हम एनोड क्या करता है? यह ऑक्सीडेशन को देता है। अगर हम इसे यहाँ पर लिखते हैं HOS डबल बॉन्ड O, ठीक, माइनस। अगर हम इसे डाइमेराइज कर दें, क्या कर दें? डाइमेराइज, तो यहाँ पर फिर HOS डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ठीक। अगर हम इसे क्या कर दें, ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है। ये क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा हो सकता है। यह जब इसे ये एनोड जो ऑक्सीडेशन देता है, फिर इसे हम डाइमेराइज करके H2 से बनाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आने वाले नीट और जेईई में आ सकते हैं। तो चलिएगा देखिएगा इसी के द्वारा इसमें कौन सा हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट H2SO4 होगा नहीं, इसमें जो होगा ये कंसंट्रेट H2SO4 होगा। तो इसमें ऑप्शन में थर्ड क्वेश्चन होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ लीनियर कंपाउंड, इस कंपाउंड में लीनियर कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? तो चलिएगा देखिएगा I3 का एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पर I3 यहाँ लगाइए, और यहाँ पर I3 पे जो होता है ये लोन पेयर होते हैं, ठीक। यहाँ पर माइनस, ठीक। ये क्या होता है? I3 पे 3 लोन पेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होता है कि लोन पेयर, मतलब कि लोन पेयर अगर 3 मतलब हैं तो इसमें क्या होते हैं? ये लीनियर शो करेंगे। ये क्या होता है? लीनियर शो करेंगे। I3 माइनस। अब देखिएगा O3 देखेंगे या NO2 देखिएगा। NO2 तो आप लोग पढ़े होंगे, तो NO2 हो नहीं सकता। ये क्या होता है? ये लीनियर नहीं करेगा। और O3 अगर देखा जाए तो O3 भी नहीं करेगा। आपने पढ़ा होगा, तो हम वो डिस्कस करते हैं कि जो लीनियर करता है। अगर O2 में देखा जाए तो O2 में अगर देखा जाए तो ये भी लीनियर मूवमेंट नहीं करेगा। NO2 देखा जाए, NO2 अगर देखा जाए यहाँ पर देखिए O, यहाँ पे इसका ठीक, ये क्या हो गया? NO2 अगर देखा जाए, यहाँ पर बॉन्ड लगा दीजिए, तो इस पर कितना प्लस है? इस पर लगा दीजिए प्लस, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना है। क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता नहीं है, हमेशा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से अगर प्लस लगा दिया जाएगा तो ये अपना बैलेंस कर लेगा। तो ये क्या हो गया? लीनियर। ये लीनियर शो करेगा। अगर हम O3 का देखे जाए, O3 का देखा जाए तो यह लीनियर मूवमेंट नहीं शो करेगा। अगर BeCl2 देखा जाए, क्या देखा जाए? BeCl2 क्या होता है? यह भी लीनियर मूवमेंट शो करेगा। तो ये क्या होता है? N3, इसका एग्जाम्पल आता है N3 माइनस क्या होता है? तो इसे अगर हम मतलब देखेंगे तो ये क्या होता है कि लीनियर मतलब शो करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया,
तो अगर इसे हम इस तरह से दर्शाएंगे तो क्या है, लीनियर मोमेंटम शो करेगा? नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, n डबल बॉन्ड n डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, इसका बैलेंस बताओ, 4 है। ये क्या हो गया, 3 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर यहाँ माइनस कर दिया जाए तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब इसका बैलेंस देखिए, अब ये क्या हो गया, बैलेंस बराबर है। ये ले लिया है माइनस, तो इसका मतलब इसका बैलेंस पूरा, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर। तो ये क्या, ये भी लीनियर हो गया। अब ये क्या हो गया, SO3, ये क्या हो गया, SO3 जो होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या होता है, यह स्क्वायर प्लेनर होता है। ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या होता है, लीनियर मूवमेंट शो नहीं करेगा। इसमें ऑप्शन में दिया गया था कि कितने लीनियर मूवमेंट शो करेंगे, तो हमने देखे कि 1 हो गया, 2, 3, 4। तो ऑप्शन में 4 दिया होगा, तो आपने 4 लीनियर ऑप्शन में करेक्ट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसमें ये लीनियर होगा, ये लीनियर होगा, ये और ये 4 लीनियर होंगे और बाकी सब लीनियर नहीं होंगे। तो आइए देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम साइज आउट ऑफ द एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस। इस ऑप्शन में हमने पढ़ा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज किसकी होती है? अगर देखा जाए एक हिसाब से तो इसमें मैक्सिमम साइज क्या होता है, F माइनस। तो ऑप्शन में देखिएगा थर्ड, ये क्या हो गया, F माइनस, इसकी सबसे ज़्यादा साइज होती है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि 4 नंबर NiCl4 व्हाट इज चेंज जो इन द मेटल इन द शेप कॉम्प्लेक्स। इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा शेप होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा कि टेट्राहेड्रल की स्क्वायर प्लेनर होगा। आइए देखिएगा, NiCl4 -2, ठीक। तो हम इसमें देखेंगे Ni पर +2 = तो इसका क्या होता है 3D8। यह क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया 3D8। तो देखिएगा हम निकालते हैं Ni+2, ठीक। तो निकिल का जो होता है ये 28 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक। तो आइएगा देखिएगा 28 नंबर, 2 तो 4 10 12 18 2 20, यहाँ क्या होगा 8 28 हो। तो हमने क्या लिखा, Na+, ये NH2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर सबसे बाहरी कक्षा निकालेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो बचा क्या 3D8। तो वही हमने लिखा है यहाँ 3D8। तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल +2। तो इसका ऑप्शन में लिखेंगे, ये होगा टेट्राहेड्रल +2। तो इस ऑप्शन में देखिएगा कौन सा टेट्राहेड्रल +2 है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, टेट्राहेड्रल प्लस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हम देखेंगे अब दूसरा 5वां नंबर, तो द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। अगर इस ऑप्शन में देखिएगा पहले क्या होता है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो यही सबसे फर्स्ट नंबर क्या होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग द लैंथेनॉइड 7 इलेक्ट्रॉन लैंथेनॉइड मोस्ट सेल। तो लास्ट में देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक जब निकालेंगे तो इसमें कौन से लैंथेनॉइड में, एक होता है एक्टिनॉइड, एक होता है लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड में देखना है कि 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है सेरियम +3 होता है। ये अगर
इसके एफ कक्षे में मतलब कि एफ ब्लॉक में देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए गैडोलियम क्या होता है +3, तो गैलोडियम पे +3 होता है। तो अगर इसके एफ में देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर एक होता है ल्यूथीनियम होता है, जो इस पर देखेंगे तो एफ 14। तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा निकाले हैं कि इस पर कितना एफ में आता है। तो ये लैंथेनॉइड सीरीज का है। तो इसमें अगर देखेंगे तो मतलब गैलोडियम क्या होता है F7 में क्या होता है, तो देखिएगा +3 पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका थर्ड आंसर। तो अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इनकरेक्ट। हमने बताया है कि आपको इनकरेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखना है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन, बोरान, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यहाँ पर दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, या फिर नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। फिर यहाँ दिया है नाइट्रोजन, बोरान, बेरियम, मैग्नीशियम। हमने आपको ये आपका ऑर्डर क्या है था, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, ये करेक्ट है। इसमें हमने बोला है कि ऑर्डर इनकरेक्ट बताना है। ये नाइट्रोजन, बोरान तो सही है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ एल्युमिनियम है। अगर यहाँ पर अगर इसका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फिर हो जाता है एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हुआ। लेकिन अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द म्यू बीएम का मतलब होता है बोर मोहर मतलब कि म्यू0 जो होता है, म्यू का मान 0। तो इसमें बताना है बोहर मोमेंट। तो अगर यहाँ पर देखेंगे K4Fe6, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, ये इसमें सभी में क्या आएगा, तो इसमें देखिएगा, इसमें K4Fe6 में देखिएगा, इसमें क्या आएगा Fe6 में, इसमें जो होता है कि Fe+2 और इसमें आएगा Fe+3। तो ये क्या हो गया, बोर मोहर मोल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलिमेंट नॉट शोविंग वेरिएबल स्टेट। हमने बहुत बार पढ़ा होंगे कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब कि स्टेट कौन सा होता है, सब पढ़े हैं कि फ्लोरीन का होता है, ये वेरिएबल होता है। फ्लोरीन का मतलब ये फिक्स बनाता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो इस पर माइनस आई मतलब -1 ये फिक्स होता है। इस पर क्या होता है, ब्रोमीन पे +2 भी आता है, -2 भी आता है, आयोडीन पे भी -3 भी आता है, क्लोरीन पे -2 भी आ जाता है। लेकिन अगर फ्लोरीन देखेंगे तो ये फिक्स होता है। इसीलिए यह बोलते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें वही पूछा है कि आपको फ्लोरीन बताना है। तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बताएंगे, कंटिन्यू इसी में करेंगे, फिजिकल में कितने क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखिएगा, अब फिजिकल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो फिजिकल में सबसे पहले देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन द सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिएगा हमने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट गिवन द सॉल्यूशन। ठीक, तो एक दिया है कि 10⁻⁻4 मोल NaCl, एक दिया है 10⁻⁻3 मोल NaCl, और एक दिया है 10⁻⁻2 MnCl, एक दिया है 10⁻4 m यूरिया मतलब मोल यूरिया। ठीक है, तो हम देखेंगे डेल्टा T = I/K/V/m। तो अगर देखिएगा डेल्टा T और I और ये जो मोल होता है, अगर इसका देखेंगे डायरेक्टली तो सबसे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन अगर हम देखेंगे जिस कंसंट्रेशन NaCl का ज़्यादा, तो उसका अगर जिस कंसंट्रेशन का NaCl ज़्यादा तो उसका डेल्टा T मतलब ज़्यादा। जिसका अगर डेल्टा T ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो अगर हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा उसका क्या होगा, सबसे पहले इस पॉइंट का सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड का सबसे ज़्यादा,
और उसके बाद देखेंगे अगर इसके अपेक्षा अगर देखेंगे तो सेकेंड 10⁻³ मोल NaCl इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा। अगर जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। हमने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इन गिवन द सोल्यूशन। अगर आपको डेल्टा टी ज़्यादा अगर इसमें है तो उसके हिसाब से आपको कंसंट्रेट निकाल लिएगा। उसके बाद देखिएगा, अब इसमें देखिएगा 10⁻⁴ और यहाँ 10⁻⁴ तो दिया दोनों में है, लेकिन इसके कंपेरिजन में इसका अगर देखेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है NaCl और यहाँ का आगे है यूरिया। तो यूरिया और NaCl में सबसे ज़्यादा NaCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ये फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ। ये जो करेक्ट आंसर दिया है इस ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, थर्ड सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आपका बी नंबर करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि CO2 प्लस कार्बन टू CO2, अगर हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 जो दिया है 0.6 एटमॉस्फेरिक, आफ्टर द इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड, टोटल प्रेशर 0.8 दिया। तो यहाँ लिख लीजिए टोटल प्रेशर कितना दिया है 0.8, और CO2 कितना दिया है, CO2 दिया है 0.6। तो ये एटमॉस्फेयर तो यहाँ पर कितना दिया है देखिएगा, CO2 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ CO2 ये क्या है ग्राम में दिया है, और फिर का कार्बन सॉलिड में दिया है, फिर इसका रिएक्शन इक्विलिब्रियम का, तो CO ये क्या है गैस में दिया। ठीक, हमने क्या दिया है CO2 का, CO2 कितना लिखें 0.6, सॉलिड का नहीं लिया जाता है। तो इसका देखेंगे अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मान लीजिए 0, अगर इसका 0 मान लेंगे तो हम लिखेंगे क्या यहाँ 0.6 माइनस P, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2P। अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक, तो टोटल देखें 0.6 माइनस P प्लस 2P इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना 0.8। अब यहाँ देखेंगे इसका जब निकालेंगे -2P, ठीक, तो 0.P प्रेशर ये दिया है ना, तो इसका पूरा निकालेंगे यहाँ पर P इक्वल टू 0.6 माइनस 0.8, ठीक, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस 0.8, तो 0. कितना हो जाएगा 2। कितना हमने निकाला 0. इसका प्रेशर जो होता है 0.2 हमने निकाला। अब देखेंगे Kp निकालेंगे, इसका पूछा क्या है Kp, तो Kp देखेंगे Kp इक्वल टू क्या निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है Kp का। तो देखिएगा P यहाँ से देखिएगा CO का स्क्वायर प्लस CO2, CO का मान कितना दिया गया है जी, यहाँ पर कितना प्रेशर ऑफ CO, तो देखेंगे 0.2 गुणे 2, और उसके बाद इसका वर्क कर दीजिए। फिर CO2 का कितना दिया गया है, CO2 का यहाँ पर देखिएगा CO2 का कितना दिया है 0.4। तो हमने देखा कि अगर इसको देखेंगे 2 दूनी 4, 0.4, यहाँ पर देखिएगा 0.4 का स्क्वायर 0.4, तो इसका एक कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 0.4। तो यहाँ हमने क्या लिखा ऑप्शन में देखिए 0. किस में आ गया फर्स्ट आंसर 0.4, ठीक। ये हमने कहा टोटल प्रेशर निकाला था, अगर टोटल प्रेशर तो ये क्या हो गया पार्शियल पे CO2 0.4। देख लीजिएगा आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो हमने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट क्या लिखा है, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट द हाइड्रोजन इज A0, देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन द हीलियम आयन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ए इज देन द ए नॉट बाई ए। तो हमने पूछा है, तो देखिएगा ए नॉट बाई ए, तो ये हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ अगर दिया है ये जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट दिया है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि उसका एक्साइटेड मतलब एक मतलब कि ज़्यादा, मतलब अगला स्टेट पूछ रहा है। थर्ड एक्साइटेड अगर दिया है, अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दिया हो तो उसका मतलब 5, तो इसलिए n = 4। तो हम देखेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम, रेडियस ऑफ हीलियम का इलेक्ट्रॉन देखेंगे n = क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई, हमने पढ़ा है कि n² तो n² पढ़े हैं, तो ए नॉट बाई n²/z। तो यहाँ देखेंगे ए नॉट, तो n का मान दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, z का मतलब 2। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 चौक 16, देखेंगे ए नॉट 16/2, 2 चौक 2 8 16। तो यहाँ पर लिखा है कि ए नॉट 8। ठीक, तो ए अब देखिएगा हमने पूछा है कि ए नॉट बाई ए, तो ए नॉट बाई ए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर 8 दिया है, तो ए नॉट बाई पूछा है, तो इसको ए नॉट ऊपर ले जाए, जब यहाँ पे इसको ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और इसको यहाँ ले जाइएगा, तो फिर हो जाएगा क्या, ए नॉट बाई ए = 1/8। तो हमने जो ऑप्शन में जो ऑप्शन था उसका 1/8 ऑप्शन करेक्ट था। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्साइटेड स्टेट का अगला मतलब कि अच्छे से पढ़ लीजिए, तो अगला जो एग्ज़ाम है तो उसमें इस मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आसान तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो इसी तरह से आएंगे, तो देख लीजिएगा। तो हमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अगला आपको एग्जाम ताकि अच्छे से जाए। तो चलिएगा, आज का सेशन यहीं, थैंक यू।